दर्शकों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे ग्रह के बारे में चर्चा को लेकर उपस्थित हूं जो कि हमारे ज्योतिष में काफी महत्व रखता है। अगर ज्योतिष में हम देखें तो उस ग्रह को हम राजकुमार की संज्ञा देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस ग्रह की बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं बुध ग्रह के बारे में। क्या है बुध ग्रह, क्या है इसका रहस्य, कैसे फल देता है बुध और इसके हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा आज मैं। तो चलिए चलता हूं मैं, बुध का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखते हैं। तो बुध चूंकि सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है, सौरमंडल में अगर देखोगे आप तो बुध सूर्य से सबसे निकट है, तो कहीं ना कहीं उसका तेज उसके पास होता है और बहुत नजदीक होने की वजह से कई दफा बुध कंबस्ट भी हो जाता है। डिग्री अगर काफी क्लोज हो तो बुध कहीं ना कहीं कई दफा कंबस्ट हो जाता है। तो अब इतने नजदीक होने की वजह से बुध की जो सारी चुंबकत्व शक्ति है सूर्य के द्वारा ले ली जाती है। इसी कारण से बुध को ज्योतिष शास्त्र में एक नपुंसक ग्रह की उपाधि दी गई है, क्योंकि अब देखो सूर्य का इतना तेज होता है कि सूर्य के तेज के सामने कोई भी आएगा तो झुलस जाएगा वो। तो वैसे ही बुध के साथ भी है कि बुध से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वह सूर्य के सामने आकर कहीं ना कहीं थोड़ी धूमिल हो जाती हैं। या यूं कहें कि बुध कुंडली में जिस ग्रह के साथ बैठा होगा उसका गुण ले लेता है और उसके जैसा ही परिणाम देने लगता है। कई दफा तो ऐसा भी कहा जाता है कि बुध बैंगन की तरह होता है। एक थाली में अगर बैंगन को रख दो आप तो बैंगन किधर भी लुढ़क सकता है, उसका आपको अंदाज नहीं लग सकता है कि बैंगन लुढ़क कर किस साइड गिरने वाला है। तो वैसी स्थिति बुध की भी होती है कि वह जिस ग्रह के साथ होता है वह उस ग्रह के गुणधर्म ले लेता है। और वैसे ही आप कह सकते हो कि बुध एक जल के समान है कि जिस भी पात्र में रखा जाएगा ना उसकी आकृति बुध ले लेता है। ग्लास में रखो तो ग्लास की आकृति ले लेगा, मटके में रखो तो मटके की आकृति, और बाल्टी में रख लो तो आप बाल्टी की आकृति ले लेगा। तो जो जल का गुण जो बताया गया है वैसे ही बुध को भी बताया गया है। वैसे ही जल का जैसा कोई अपना रंग नहीं होता है, जो भी एडिशनल कलर आप उसमें डालते हो तो जल का जो कलर होता है वही हो जाता है, उसी कलर में जल कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे ही बुध का भी परिचय आप इसी रूप में ले सकते हो कि बुध जहां पे भी रहेगा, जिस माहौल में रहेगा उसी के हिसाब से फल देता है। अगर शुभ ग्रहों के साथ होगा बुध तो शुभ फल देगा, और अशुभ ग्रहों के साथ यदि बुध होगा तो वह अशुभ फल भी देता है। अब आप देख सकते हो कि बुध पूरे के पूरे व्यापार जगत, जितने भी कॉमर्शियल या फाइनेंशियल सेक्टर होते हैं उसके ऊपर बुध का प्रभाव होता है। अगर गणित के विषय की बात करूं मैं तो उस पर भी कहीं ना कहीं बुध का प्रभाव रहता ही रहता है। और रिश्ते में अगर हम देखें कि बुध का संबंध किससे है तो हमारी बुआ, मौसी, सिस्टर, बेटी या ननिहाल, हमारा मामा, इन सब रिलेशन को हम बुध से देखते हैं। तो ऐसा आप कह सकते हो कि अगर किसी व्यक्ति का बुध खराब है तो यदि वह अपने सिस्टर को, अपनी बुआ, मौसी, इनको कुछ हरी चुनरी दान करें, उनको एज ए गिफ्ट दे, दान क्या आप सिस्टर और मौसी को तो आप गिफ्ट दे सकते हो, तो इनको आप कुछ भी गिफ्ट दो, जरूरी नहीं कि हरे कपड़े और चूड़ियां ही, कुछ भी आप गिफ्ट दो तो उससे आपका बुध मजबूत हो जाएगा। उसके अलावा बात करें तो बुध बैंकिंग सेक्टर का भी कारक होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई हो तो बिना बुध के सहयोग के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कहीं भी अकाउंट की बात हो तो आप बुध के बिना नहीं सोच सकते हैं। वैसे ही छोटे और बड़े जितने भी उद्योगपति होंगे बुध ही है वो। पूरा का पूरा व्यापार कॉन्सेप्ट आप बिना बुध के नहीं सोच सकते हैं। तो इतना महत्व है। आप देखोगे तो
हमारे हाथ में जो ये वाली रेखा होती है, मतलब ये जो आपका जो पर्वत होता है वह बुध का पर्वत होता है। मतलब लिटिल फिंगर के नीचे वाला जो पर्वत आपका है वह बुध का पर्वत है। तो अगर कोई पामिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो उसमें भी यहाँ पे आपका कुछ विशेष निशान होते हैं। जब मैं पामिस्ट्री की जो वीडियो आगे बनाऊंगा मैं, तो उसमें बताऊंगा कि विभिन्न हाथ में विभिन्न प्रकार के जो हाथ होते हैं उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, और या पर्वत कैसे होते हैं, रेखाएं कैसी होती हैं, कौन सी 6 रेखाएं महत्वपूर्ण होती हैं, या फिर किन किन रेखाओं से आप अपना भाग्य देखते हो, क्या सारी रेखाएं जीवन भर एक टाइप की होती हैं या बदलती रहती हैं। इन सब चीजों की चर्चा मैं करूंगा जब पामिस्ट्री की मैं वीडियो बनाऊंगा। तो खैर अभी हम अपने विषय पे आते हैं कि जो ये आपका बुध पर्वत है, तो अगर बुध से रिलेटेड चीजों के बारे में आपको देखना है तो इस पर्वत से आप देख सकते हो। उसके अलावा आप देखो तो यद्यपि बुध सूर्य के समान तेज तो चलता है, पर इसकी महादशा काफी लंबी होती है। यानी कि इसकी आप देखोगे बुध की जो महादशा होती है वह 17 वर्षों की होती है। अब अगर यदि अच्छे ग्रहों के साथ हो तो आपकी महादशा अच्छी कट जाएगी, लेकिन यही यदि अगर बुरे प्रभाव में बुध हो तो दशा में कई कष्ट भी हो जाते हैं। जैसे आप अगर वृश्चिक लग्न में देखोगे आप, तो बुध अष्टमेश भी होता है, तो अगर पीड़ित हो तो कष्ट होना तो स्वाभाविक है। बुध आपकी बुद्धि का कारक है, आपका दिमाग है, आपका मानसिक श्रम भी बुद्धि है। हरा रंग, पन्ना रत्न और सभी प्रकार की हरी सब्जियां, जो भी इस ब्रह्मांड में जो हरे कलर की जो भी चीजें पाई जाती हैं, उन सब पर बुध का ही प्रभुत्व रहता है। कुंडली में अगर आप देखोगे तो बुध सूर्य के साथ बैठकर या फिर शुक्र के साथ बैठकर बहुत अच्छे परिणाम देता है। ऐसे भी हम कहते हैं कि सूर्य के साथ अगर बुध बैठा हो तो बुद्धादित्य योग मानते हैं, और शुक्र के साथ भी बैठा हो तो अच्छे परिणाम देता है। वहीं बुध, चूंकि मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि बुध को हम राजकुमार की संज्ञा देते हैं, तो बुध युवा ग्रह में आता है, इसलिए जितने भी टीनेजर्स होंगे उनके ऊपर बुध का प्रभाव तो रहता ही है। अब आप ऐसे कई दफा आप देखा होगा आपने कि कई लोग काफी एजेड हो जाते हैं लेकिन काफी कम एज के लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर बुध का प्रभाव जरूर रहता है। मनुष्य के वाणी के ऊपर भी बुध का ही प्रभाव है। एक कुशल वक्ता के साथ साथ कुशल श्रोता भी बुध की वजह से ही बनता है। एक मैं वीडियो आगे डाल दूंगा कि क्यों कुमार विश्वास इतने प्रखर वक्ता रहे हैं, इतने अच्छे ऑरेटर क्यों रहे हैं, क्या कारण रहा है। तो मैं इसमें दिखाऊंगा कि बुध का कितना अहम रोल है कुमार विश्वास की कुंडली में, कि वह इतने प्रखर वक्ता है। तो इसलिए वाणी का कारक तो बुध है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कुंडली के पंचम भाव, दशम भाव पर यह बेहतरीन परिणाम देता है। अगर पंचम भाव में होगा तो आपकी एजुकेशन काफी अच्छी रहेगी। वैसे ही हम एजुकेशन के लिए बुध से पंचम भाव को भी देखते हैं कि अगर किसी का एजुकेशन के बारे में विचार करना है तो बुध से पंचम, लग्न से पंचम और बुध से पंचम, इन चीजों का विचार करें आप, तो आप किसी के एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं। तो 10th हाउस में भी यह अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। और बुध ग्रह को बुद्धि, संचार और निर्णय क्षमता का कारक माना गया है। वैसे तो यह एक शुभ ग्रह है, लेकिन किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाए तो, पहले भी मैंने चर्चा की है कि क्रूर ग्रह के साथ बैठ गया तो वह अशुभ फल प्रदान करेगा। उसी तरह कुंडली में बुध की स्थिति खराब हो तो त्वचा संबंधी विकार, शिक्षा में एकाग्रता में कमी ला सकता है, और लेखन, राइटिंग स्किल से रिलेटेड चीजों के बारे में भी हम बुध से देखते हैं। क्योंकि आप अगर गौर करो तो हमारे काल पुरुष की कुंडली में बुध 3rd हाउस का स्वामी होता है, और 3rd हाउस हमारे जो लेखन है उससे भी संबंधित है। तो अगर बुध पीड़ित है, खराब है, तो शिक्षा जो कंसंट्रेशन उसमें तो कमी लाएगा ही, साथ में आपकी जो राइटिंग स्किल है या लेखन कार्य में भी समस्याएं लाता है। वहीं
बुध के शुभ प्रभाव अगर किसी जातक की कुंडली में हो, बुध पर शुभ प्रभाव हो, तो जातक की बुद्धि बहुत तेज होती है। साथ ही वह व्यापार, संचार, शिक्षा, उन्नति, शिक्षा आदि में काफी उन्नति करता है वो। और एक मिसाल के द्वारा आप ऐसे समझ सकते हो कि कभी कभी आप कुछ ऐसे रिश्तेदार को देखा होगा कि वह जिनके समक्ष बैठे हों उनके ही हो जाते हैं। यानी सामने वाले को कैसे मोह लेना है अपने बातों से, हास्य विनोद से, वह कोई उनसे सीखे। तो यह सब कहीं ना कहीं बुद्ध के प्रभाव की वजह से ही है। बुद्ध की भी यही प्रवृत्ति होती है। इसलिए बुद्ध और रिश्तेदारों का गहरा संबंध होता है। जैसा कि हमने कहा है कि बुद्ध जल है, जिस पात्र में डाला जाएगा उसी की तरह हो जाता है बुद्ध। तो शनि खुद एक ठंडा ग्रह है, बुद्ध भी ठंडा ग्रह है। इसलिए बुद्ध और शनि की युति में ज्योतिष में नपुंसक योग की उपाधि दी गई है। यहां बुद्ध शनि के साथ मिलकर शनि के जैसा बन गया है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि अगर बुद्ध और शनि किसी कुंडली में हो तो नपुंसक योग बन जाता है। बुद्ध बुद्धि तो है ही, गुरु भी बुद्धि है। इसलिए गुरु और बुद्ध की युति को बेहतरीन शिक्षा और व्यापार, धन हेतु एक अच्छा योग माना जाता है। यहां भी आप देखो तो बुद्ध गुरु के साथ बैठकर गुरु की तरह ही हो गया है। अब चूंकि शुक्र धन का कारक है, इसलिए बुद्ध और शुक्र अगर कहीं पे भी साथ बैठे हो तो यह बेहतरीन धन योग बना देता है। यहां भी देखो आप कि जिसके साथ बैठा उसका प्रभाव ले लिया उसने। शनि के साथ बैठा बुद्ध तो शनि का प्रभाव ले लिया, गुरु के साथ बैठा तो वह गुरु का प्रभाव ले लेता है। वैसे ही शुक्र के साथ बैठा तो यहाँ पे शुक्र का प्रभाव लेकर आपको धनवान बना देगा। तो बाकी ग्रहों के साथ भी आप बुद्ध को ऐसे ही समझ सकते हो। उसके अलावा हम देखें तो किन्नरों पर भी बुद्ध का बहुत प्रभाव होता है। इसलिए बुद्ध अगर अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो बुधवार के दिन किन्नरों को दान करना बहुत शुभ होता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपका बुध पीड़ित है तो आप किन्नरों को बुधवार को दान करो, आप बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे और बहुत जल्दी प्राप्त होंगे। और कुंडली में कहीं भी बुध अकेला अगर बैठ जाए तो अशुभ परिणाम देता है। अगर वह योग कारक हो, उदाहरण के तौर पे अगर कन्या लग्न की बात करूं मैं, या मिथुन लग्न या तुला लग्न में बेहतरीन परिणाम देता है बुध। वैसे ही कन्या राशि पर उच्च और मिथुन राशि में स्वराशि का हो जाता है बुध। तो ऐसी स्थिति में जब आप 32 वर्ष के होंगे तो उस समय आपका भाग्योदय संभव है। मेष लग्न और कर्क लग्न को छोड़ दी जाए तो बाकी सभी लग्नों पर यह शुभ प्रभाव ही देता है। उसके अलावा आप देखो तो बुध मोटापा का कारक कभी नहीं रहा है। अगर वहीं आप देखो किसी की कुंडली में गुरु बैठा हो तो अगर गुरु पीड़ित हो तो वह मोटापा ला देता है। लेकिन बुध किसी की कुंडली में हो और ठीक ठाक कंडीशन में हो तो ऐसे जातक काफी स्लिम ट्रिम होते हैं, अच्छी पर्सनालिटी होती है, बिल्कुल फिट पर्सनालिटी होती है। अष्टमेश के साथ अगर बुध बैठा हो तो जातक कहीं ना कहीं खोजी प्रवृत्ति का होगा, मतलब रिसर्च में उसका मन लगा होगा, कुछ ना कुछ चीजें वह हमेशा ढूंढते रहेगा। जो चीजें उसको मिल जाएंगी उसमें वह बिल्कुल अंदर तक, तह तक जाकर उन चीजों के बारे में पता लगाने की रुचि रखता होगा। तो रिसर्च के क्षेत्र में वह काफी अच्छा करता है ऐसा व्यक्ति। ज्योतिष बनने के लिए भी अगर आप देखो तो बिना बुध के प्रभाव के एक अच्छा ज्योतिष तो आप बन ही नहीं सकते, इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते आप। तो आपने देखा कि बुद्ध की कितनी सारी चीजों के बारे में आज आपको बताया। शायद कई सारी चीजों के बारे में आपको इसमें पता भी नहीं होगा, जो आज के वीडियो के माध्यम से आपको पता लगा कि बुद्ध किस प्रकार 8th हाउस से संबंधित हो तो आपको रिसर्च ओरिएंटेड बना देता है। सूर्य से संबंधित हो तो बुद्धादित्य योग बना देगा। वहीं अगर गुरु से संबंधित बुद्ध हो तो आपको बहुत ज्ञानवान बना देगा। शुक्र के से संबंधित अगर बुद्ध हो तो आपको धन संपत्ति अच्छे प्रकार की मिल जाती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि बुद्ध जहां बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसका ही प्रभाव ले लेता है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा।
और अंत तक यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।